दोस्तों, हम लोग इस हकीकत से बिल्कुल नावाकिफ हैं कि पठानों के खिलाफ जो लतीफ़े मजाक बनते हैं वो किस गहरी साजिश का हिस्सा है। हम में से अक्सर लोग इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं कि जब हम पठानों पर लतीफ़े मजाक करते हैं तो दरअसल हम यहूदियों का वो ख़तरनाक प्लान कामयाब बना रहे होते हैं जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सके और ना ही हमारी आने वाली नस्लें कर सकी हैं। इस साजिश को समझने के लिए हमें तारीख का अच्छे तरीके से मुतालिया करना होगा। पठानों की तारीख बताती है कि ये लोग हमेशा से जंगजू रहे हैं। इन लोगों में लड़ाई बहादुरी का जज्बा हमेशा से आम लोगों की निस्बत ज्यादा पाया जाता है। इन लोगों में गुलामी का अंसर बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये लोग लड़ तो सकते हैं लेकिन किसी सूरत गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करते। हमेशा बगावत, लड़ाई और लड़ने मरने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। इन लोगों में अना और तकब्बुर अपनी जात के लिए कम पाया जाता है। ये लोग अच्छा कपड़ा पहनने और दिखावा करने की बजाय रवायात को कायम रखने पर ज्यादा तरजीह देते हैं। बरसगीर में जब अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगा, हत्ता कि कई इलाकों में तो लोगों ने उनकी हुकूमत को खुद ही वेलकम किया और उनके आगे हथियार डाल दिए। मगर जो कौम ना झुक सकी वो पठान कबाइल थे। इन पठानों और कबाइल के रहने वालों ने अंग्रेज हुकूमत के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, यहाँ तक कि अंग्रेज कभी उन इलाकों को फतह कर ही ना पाए जहाँ पठान अक्सरियत में रहते थे। और यूं अंग्रेज बरसगीर को खैराबाद कह गया, मगर उसका कबाइल और मुख्तलिफ इलाके जहाँ पठान लोग कसरत से मौजूद थे वहाँ हुकूमत करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इसी तरह पाकिस्तान बनने के बाद पठानों ने कायदे आजम का हाथ थामा और वो तमाम इलाके जहाँ पर ये लोग अक्सरियत में थे वो पाकिस्तान में शामिल कर दिए। कश्मीर का वो हिस्सा जो आज हमें नजर आता है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो भी इन कबाइल जंगजू मुजाहिदीन की वजह से ही आज़ाद हुआ। लोगों ने कायदे आजम के कहने पर वहाँ जिहाद किया और कश्मीर का वो हिस्सा आज़ाद करवा लिया। सोवियत यूनियन पाकिस्तान को तोड़ना चाहता था, जिससे उसने अफगानिस्तान के रास्ते एक बहुत बड़ी जंग का आगाज कर दिया। याद रहे कि सोवियत यूनियन उस वक्त का वाहिद सुपर पावर था अमेरिका के साथ। उसका ख्याल था कि वो इन इलाकों में फतह याब होकर पाकिस्तान के कबाइल वाले इलाके फतह करते ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा को फतह कर गया तो पाकिस्तान तोड़ने में उसको कोई दुश्वारी पेश ना आएगी। मगर उसका ये अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। पठानों में एक कहावत बहुत मशहूर है, जब जंग होती है तो ये सारे जमा होते हैं और एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता है और सबको कहा जाता है आज सब अपने इख्तलाफ इस पत्थर के नीचे रख दें और एक होकर दुश्मन से लड़ें। जब जीत जाएंगे तो पत्थर हटा देंगे, फिर बेशक अपने इख्तलाफात पर कायम रहें। और ऐसा ही होता रहा हमेशा से। सोवियत यूनियन के साथ 11 साल तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबाइल से पख्तूनख्वा तक तमाम पठानों ने वो कमाल जंग लड़ी बगैर वसाइल के, जिसके बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो कई मुल्कों में तकसीम हो गया। सोवियत यूनियन के सरबराह ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इन लोगों को समझने में। ये लोग जंग को एक शोल के तौर पर लेते हैं, इन लोगों को हराना नामुमकिन है। इस गलती को अमेरिका ने 2001 में दोहराया, मगर अमेरिका सोवियत यूनियन के हालात से पहले से वाकिफ था। उसने देखा किस तरह सोवियत यूनियन को तबाह कर दिया गया। उसने अफगानिस्तान में जंग करने से पहले नफसियाती जंग शुरू कर दी पठानों के खिलाफ और इसका आगाज 1990 से पाकिस्तान के अखबारों, इश्तिहारों, ड्रामों और मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से पठानों के खिलाफ लतीफ़े मजाक बनवाना शुरू कर दिए और मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज लिखवाने लगे, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के बाकी सूबों में इस बात को बावर करवाया जा सके कि पठान एक बेवकूफ़ और जाहिल कौम है, इसकी ना तो कोई रवायात हैं और ना ही कुछ और दूसरी तरफ पठान कौम के दिल में तमाम सूबों के खिलाफ नफरत भर दी जाएगी खुद ब खुद और उनको कहा जाएगा कि देखो तुम्हारा हर वक्त मजाक उड़ता है, तुमको कमतर समझा जाता है, लिहाजा तुम लोग पाकिस्तान को तोड़कर एक अलग वतन पख्तूनिस्तान बनाओ। इस साजिश को 2001 के बाद मुख्तलिफ तरीकों से आगे बढ़ाया गया, जिसमें मोबाइल फोन मैसेजेस, मीडिया, टीवी के प्रोग्राम्स और ड्रामों में अक्सर औकात इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान में 2001 में बहुत बड़ी जंग मुसल्लत कर दी गई, जिसके शुरू होते ही रूस के सदर ने कहा अमेरिका हमारे वाली गलती दोहरा रहा है। अफगानिस्तान एक दलदल है, यहाँ जो जाता है कभी वापस नहीं आता और फिर वैसा ही हुआ। 2001 से लेकर आज तक तकरीबन 22 साल के लगभग हो चुके हैं। अमेरिका ने दुनिया के 50 मुल्कों की फौज के साथ दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी समेत लाखों फौजी मरवा दिए, खरबों डॉलर्स बर्बाद कर दिए। अमेरिका की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। अमेरिका उस जंग से तबाह व बर्बाद हो गया मुआशी तौर पर, मगर वो इन पठानों को शिकस्त ना दे सका। इसी असना में भारत की मदद से कबाइल में पठानों में फूट पड़वा कर CIA के लोग मुजाहिदीन
मुजाहिदीन बनकर भर्ती किए गए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर धमाके करवाए, मगर शिकस्त फिर भी उन्हीं का मुकद्दर ही बनी। ये लोग पठानों को शिकस्त ना दे सके और पठान इस साजिश को कुछ अरसे बाद समझ गए। आज अमेरिका का कब्रिस्तान बन चुका है अफगानिस्तान, मगर ज़राए अबलाग पर पठानों के खिलाफ नफरत का एहतसाल करना जारी है। पाकिस्तानी कौम को समझना होगा कि अमेरिका और यहूदी हमेशा से ये समझते हैं कि किसी तरह ये लोग पाकिस्तान से अलग हो जाएं। लड़ने वाले खत्म हो जाएंगे तो हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। जब पाकिस्तान में लड़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन ये उनका ख्वाब ही है जो कभी पूरा नहीं होगा। अमेरिका के साथ अब भारत का भी कब्रिस्तान बनने जा रहा है अफगानिस्तान में, और इंशाअल्लाह हम लोगों ने इन सब को मिलकर शिकस्त देनी है और हम लोगों ने अमेरिका और यहूदियों की साजिश का हिस्सा कभी नहीं बनना, क्योंकि हम जाने अनजाने में अपने ही पठान भाइयों के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा हो जाएंगे तो हम दुश्मनों के आलाकार बन जाएंगे। हमें अपने इन बहादुर पठान भाइयों का हौसला बुलंद रखना है। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।